जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज सुनते हैं बाबा की मधुर महावाक्य। 28 अक्टूबर। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा ने क्या कहा? नाम नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। इसके लिए बाबा ने कहा बच्चे आत्म अभिमानी बनो, तब रजिस्टर में नाम नोट होगा। प्रश्न, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते? उत्तर, कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचे ते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित है। यह निश्चय नंबरवार है, तो जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। गीत बजा जो पिया के साथ है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो है ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भल जो साथ है वह नजदीक में डायरेक्शन ज्ञान सुनते हैं, और जो दूर है उन्हों को देरी से मिलता है। जो माउंट आबू में बाबा के पास, साकार बाबा के पास थे,
तो बाबा कहते हैं कि उनको डायरेक्शन मिलते हैं, बाकी तो देरी से मिलती है जो दूर बैठे उन्हों के लिए। परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है, जो दूर है वो जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है, बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है, बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है, समझते भी है। बेहद का बाप जो सारी सृष्टि, जिसको सारी सृष्टि याद करती है, वह हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंचे ते ऊंच बनने का मार्ग बताते हैं। समझते हैं कि ऊंचे ते ऊंच बाबा हम बच्चों को मिले हैं, हमें ऊंचे ते ऊंच मार्ग बताते हैं, फिर भी बाबा को भूल जाते हैं, याद नहीं करते। तो बाबा कहते हैं बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड नहीं रखते। बांधेलियां कितना मार खाती है, तरफती है, फिर भी याद मेरा अच्छा उठा लेती है। हाँ, बाबा परसों की भी मुरली में का बांधेलियों को याद किया और आज भी बाबा याद करते हैं कि बांधेलियां ज्यादा याद करती है, पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो न सके। बांधेलियां आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती है। बाबा आज बार बार बांधेलियों को याद करते हैं, बहुत याद करती है। गुप्त सेवाएं भी करती है, मनसा सेवा भी करती है। यह गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वह क्या जाने पिया कौन, किसका पिया? आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने? है तो आत्मा न, मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, यह भी पता नहीं। सब देह अभिमानी है, आत्म अभिमानी कोई है नहीं। अगर आत्म अभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमानी होने के कारण आत्मा को न परम पिता परमात्मा को जानते हैं। आत्मा को और परमात्मा को न जानने का कारण बाबा ने क्या कहा? देह अभिमान। देह अभिमान में आ गए तो खुद को भी भूल गए, बाप को भी भूल गए। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा, अलग अलग पद है ना। बाबा कहते राजधानी स्थापन होनी है। प्रजा कहते हैं मैं आया हूं तुमको फिर से। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज बन न सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने अंदर समझते हैं हम यह बन रहे हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है। सब कहते हैं इनसे कोई ऐसा छीछी काम नहीं होता है। कोई कोई में तो बहुत अवगुण होते हैं, वो थोड़े ही समझेंगे कि हम कोई इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाप से पूछे कि मैं यह बन सकता हूँ तो बाबा झट बता देंगे। पुरुषार्थ के अनुसार क्या पद पाएंगे बाबा तो झट बता देंगे।
अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे, बरोबर मैं ऊंच पद नहीं पा सकता हूँ। लक्षण भी चाहिए ना। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं, वहां है प्रलोभन। बाद में जो राजाएं होते हैं वह भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। या तो माता पिता है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। यह तो बेहद का बाप है, यह सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने क्या कहा? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाबा यहाँ हम बच्चों को पासपोर्ट देते हैं। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो। हम यह बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी यह सैंपल रखना चाहिए। यह है ही राजयोग। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो वह एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में, एक तरफ बैरिस्टरी ड्रेस में, वैसे एक तरफ तुम साधारण, एक तरफ डबल सिरताज। तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो। यह बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा, ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर, जज आदि तो यहाँ के हैं। तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया के लिए बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम यह बन रहे हैं। समझानी कितनी अच्छी है। चित्र भी बड़े अच्छे हो, फुल साइज के। वह बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग परम पिता परमात्मा से है तो डबल सिरताज बनते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। बाबा ने कहा चित्र पे समझाओ तो बहुत सहज होगा। हम यह बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। नर्क के बाद है स्वर्ग। बाबा ने कहा हम यह बन रहे हैं तुम्हारे लिए तो जरूर नई दुनिया। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है, इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं। दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ते हैं कितना खर्च होता है। बाबा ने कहा बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऊंचे ते ऊंच बनाते, लक्ष्मी नारायण बनाते, इसमें बाबा ने कहा पैसे आदि की दरकार नहीं। पढ़ाई का शौक चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अभी कितने गरीब हो, बाप कितना ऊंच बनाते हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। बाबा ने कहा वहां तो पढ़कर बन जाते हैं और यहाँ तो बाबा कहते बच्चे यहाँ तो बुद्धि से पढ़ाई पढ़ने की बात है। बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं, कहाँ भी बैठे याद करो। बाबा ने कहा योग में लाइट जलाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि
बुद्धि की यात्रा है। बुद्धि से हम परम धाम में बाबा को याद करते हैं, तो परम धाम में तो लाइट ही लाइट है। इसलिए बाबा ने कहा बत्ती की भी दरकार नहीं, कहीं भी बैठे बाबा की याद में रह सकते हैं। परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती। माया विघ्न कहाँ डालती है? याद में। पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है, इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा ज्ञान क्यों सुनाते? ताकि हम पहले ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, मनन फिर मगन, बाबा की याद में मगन हो जाए। इसलिए बाबा हमें पहले ज्ञान सुनाते। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है नई दुनिया को। उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं। एक एक कल्प को लाखों वर्ष कह देते हैं। तो बाबा ने कहा अनेक प्रकार की बातें कहते हैं। कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं। यहाँ तुमको एक ही बात पढ़ा रहे हैं। तुम बाहर में भी जाएंगे, तुमको चित्र मिलेंगे। यह तो व्यापारी है ना। बाबा कहते हैं कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस न हो तो आधा आधा कर दे, फिर ज्वाइंट ऐसे कर लेते जो पता ही नहीं पड़ता। हाँ, बाबा बच्चों को हर युक्ति बताते हैं, कोई बहाना नहीं। बाबा ऐसे नहीं हो सकता। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अगर किसी के पास में बड़ी स्क्रीन प्रेस नहीं है तो छोटे छोटे बनाकर फिर ज्वाइंट कर दो। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं, जो छपाकर दिखाए तो मैं उनका नाम बाला करूंगा। बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ, कि कोई ऐसे कमाल करके दिखाए तो बाबा उनका नाम बाला करेंगे। यह चित्र कपड़े पर छपाए कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देवे। पैसे तो वहां ढेर है, बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है। शहरों की सीनरी ऐसी ऐसी छपती है, बात मत पूछो। यह भी छप सकते हैं। यह तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज है, कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें ही है और कोई के पास है ही नहीं। बाबा ने कहा जब किसी को सुनाएंगे तो सुनकर यही अनुभव करेंगे कि अगर सच्चा ज्ञान देते हैं, ज्ञान समझाते हैं, तो ये लोग समझाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी ही समझाते हैं और कोई ऐसे सुना नहीं सकते। किसको पता ही नहीं है। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए, क्योंकि बाबा विदेश की सेवा की बात कर रहे हैं ना, इसलिए बाबा ने कहा इंग्लिश भी चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उन्हों को भी संदेश तो देना है ना। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामा अनुसार, तो कितनी मिसाइल तैयार की है ना। बाबा ने बताया है उन्हों के पास बॉम्ब शादी ऐसे हैं जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है
जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा कहते अगर वो मिल जाए तो ले सकते हैं, लेकिन ड्रामा ऐसा बना है जो बाहुबल से कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सकते, योग बल से ही बन सकते हैं। हथियार आदि से विश्व के मालिक बन न सके। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो, आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। यह आपस में लड़ेंगे भी जरूर। माखन बीच में तुमको मिल जाएगा। दिखाते हैं 2 बिल्ली आपस में लड़े और माखन बंदर खा गया। बाबा कहते हैं कि 2 बिल्ली ऐसे ही आपस में लड़ेंगे और विश्व का मालिक आप बन जाओगे। कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है, 2 आपस में लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया। है भी ऐसे। सारी विश्व की राजाई का माखन तुमको मिलता है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी? कि बाबा हमें आए हैं विश्व का मालिक बनाने। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है, नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की, यह किसको भी ख्याल में नहीं होगा। किसी को पता ही नहीं है कैसे प्राप्त किए। उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाप कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूं। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूं ही अशरीरी। बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो, वैसे मैं भी परम आत्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते। हाँ, बाबा अपना परिचय दे रहे हैं बच्चों को। यह मुकर्रर है, यह सब ड्रामा में नोंद है। कोई अभी मर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, समझेंगे नंबरवार। हाँ, बाबा ड्रामा की समझानी तो हर बच्चे को देते हैं। हाँ, कि ड्रामा में 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं होना है। हूबहू ड्रामा रिपीट होता है। फिर भी बाबा कहते हैं कि समझते तो बच्चे नंबरवार है ना। कोई तो डल बुद्धि होते हैं। 3 ग्रेड्स होती है। पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। खुद भी समझते हैं ये फर्स्ट ग्रेड है, ये सेकंड में है। प्रजा में भी ऐसे ही है। पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं यह पढ़कर हम 100 डबल सिरताज बनेंगे। बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई को पढ़कर डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर 9 ताज बने। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे जैसा कर्म वैसा फल, क्योंकि अभी के कर्म का प्रलब्ध हम सतयुग में पाते, इसलिए वहां ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करते हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं, यह भी कर्म भोग है ना। बाबा ने कहा
शारीरिक रोग अगर है वो भी कर्म भोग है। बच्चों को कर्म, अकर्म, विकर्म का भी समझाया है। यहाँ जैसा करते हैं उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। अच्छा करते तो अच्छा और बुरा करते तो बुरा, लेकिन फल अवश्य पाएंगे। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रलोभन बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना, अभी के पुरुषार्थ अनुसार। भले वो फीलिंग नहीं है, लेकिन पद तो है ना। कोई राजा रानी होंगे, कोई प्रजा, कोई नौकर चाकर। तो बाबा ने कहा अभी के पुरुषार्थ अनुसार वहां प्रलब्ध पाते हैं। वह है प्रलब्ध अविनाशी 21 जन्म के लिए। यहाँ मिलता है अल्पकाल के लिए। श्रेष्ठ कर्म अभी करते तो एक जन्म के लिए पाते। बाबा जो हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, इससे हम 21 जन्म के लिए पाते हैं। कर्म तो चलता है ना, यह कर्म क्षेत्र है। सतयुग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहां विकर्म होता ही नहीं। सतयुग में बाबा ने कहा विकर्म नहीं होता, क्योंकि वहां देह अभिमान में नहीं होते हैं। यहाँ देह अभिमान में आने के कारण विकर्म करते हैं। वहां देह अभिमान नहीं है तो सतयुग में कोई विकर्म नहीं करते। यह सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं। चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। हाँ, बाबा हमें हमेशा ये ध्यान खिंचवाते कि बच्चे चार्ट लिखो। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए। बहुत महीन महीन पॉइंट है जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक जाएगी ना। सुनते सुनते ही बुद्धि से कई पॉइंट मिस कर जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे नोट करो, फिर सारे दिन में बार बार रिवाइज करो। फिर पछताएंगे कि यह पॉइंट तो हम भूल गए। सबका ये हाल होता है। हाँ, बाबा ने क्या कहा, सबका ये हाल होता है। बुद्धि से बाबा की याद जैसे खिसक जाती है, ऐसे ही बाबा ने कहा बाबा जो कई ऐसे पॉइंट सुनाते हैं वो बुद्धि से खिसक जाती है। भूलते बहुत हैं, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। जिस समय किसी को सुनाने हैं तो उस समय भूल जाते हैं, फिर बाद में याद आती है अरे मुझे तो ये सुनाने थे। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। हाँ, बाबा ने क्या कहा, हम अभी तक क्या करते हैं, इनकी उन्नति कैसे हो, सेंटर की उन्नति कैसे हो, लेकिन बाबा ने क्या कहा, अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे चार्ट। बाबा व्यापारी भी है ना, वह है विनाशी रत्नों के व्यापारी, यह है ज्ञान रत्नों के। योग में ही बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं। एक्यूरेट याद में बाबा ने कहा आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा कोई मुश्किल रह सकते हैं। 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। ये नहीं कि सब काम छोड़कर 8 घंटा बैठ जाना है योग करने। बाबा ने कहा बच्चे शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक माशूक का भी मिसाल दिया है। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते हैं। यह भी एक साक्षात्कार है। वह उनको याद करते, यहाँ तो फिर एक है माशूक, तुम सब हो आशिक। वह सलोना माशूक
तो सदैव गोरा है। सलोना माशरूक कौन है? शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं सलोना माशरूक तो सदैव बुद्धि में याद रहे, क्योंकि वो हमें गोरा बनाने आए हैं, वो एवर प्योर है। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, क्योंकि बाबा कभी पावन पतित बनते नहीं ना, सदैव पावन है। तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं। वहां तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाबा कहते हैं मैं पुराने पतित देश पतित शरीर में आता हूँ। यहाँ पावन शरीर है नहीं। किसी का भी बाबा ने कहा पावन शरीर नहीं है, न आत्मा पावन है न शरीर पावन है। क्यों? क्योंकि प्रकृति पावन नहीं है। पाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे फिर समझेंगे। आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ भी मिल न सके। बाबा ने कहा बिना पुरुषार्थ के तो एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते, और विश्व का मालिक बनना बहुत बड़ी बात है। इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ के बिगड़ तो कुछ भी मिल न सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी ही है, कल्प पहले मुआफिक। बाबा ने क्या कहा? कल्प पहले भी राजधानी स्थापन हुई थी, फिर से बाबा करने आए हैं, फिर से राजधानी स्थापन होनी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छीछी काम ना हो, अंदर कोई भी अवगुण ना रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। अच्छा पद मिलने के लिए बाबा ने कंडीशन दी है। क्या? कोई भी अवगुण ना रहे अंदर, तब अच्छा पद पाएंगे। सेकंड है ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। बाबा ने कहा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। आज का वरदान, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वाइसलेस भव। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वाइसलेस भव। डिटेल, विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वाइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, यहाँ है वाइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ।
जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, उन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है। जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। कितनी सुंदर बात बाबा क्लियर किए कि बच्चे जो अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं वो विनाश के समय में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा वॉइसलेस बुद्धि चाहिए, स्वच्छ बुद्धि, निर्विकारी बुद्धि, पवित्र बुद्धि चाहिए। तभी बाबा टचिंग करेंगे सेफ स्थान पे जाने के लिए, और उस सेफ स्थान पे हम सेफ रह सकेंगे। स्लोगन, योग को किनारे कर कर्म में बिजी होना, यही अलवेलापन है। योग को किनारे कर कर्म में बिजी होना, यही अलवेलापन है। ओम शांति। बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता।
बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता।